भोजपुरी से बॉलीवुड तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले रवि किशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अपनी सबसे चर्चित फिल्म लापता लेडीज को लेकर खुलकर बात की है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके रोल के लिए आमिर खान ने भी ऑडिशन दिया था, फिर उन्हें ये रोल कैसे मिला। इस पर रवि किशन ने बताया, आमिर खान ने अपना ऑडिशन खुद दिया था। वो पुलिस ऑफिसर का रोल करना चाहते थे और इसके लिए यूनिफॉर्म भी लेकर आ गए थे, लेकिन किरण राव ने मुझे फिल्म मुक्काबाज में देखा था और वो शुरू से ही मुझे ये रोल देना चाहती थी। रवि किशन ने ये भी बताया कि उन्हें ये रोल उस वक्त मिला था जब वो नए MP बने थे। उन्होंने कहा, मैं तभी सांसद चुनकर आया था और पार्लियामेंट जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड था। मुझे पता है कि मेरे कुछ सीनियर एक्टर्स पार्लियामेंट में ज्यादा नहीं जाना चाहते थे, जिस वजह से ये धारणा बन गई थी कि एक्टर्स पॉलिटिक्स को सीरियस नहीं लेते। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं MP के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊं और पार्लियामेंट में रेगुलर रहूं। इसी बातचीत के दौरान रवि किशन ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ एक्टर्स को सीधा चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर लोग थलापति विजय की तरफ इशारा मान रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं और रवि किशन ने किसी का नाम नहीं लिया। सिंगर सोनू निगम ने नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने अपना अपकमिंग कॉन्सर्ट पोस्टपोन कर दिया है। इस कदम को कई लोग स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उठाया गया डिसीजन मान रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान सोनू निगम से चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया गया था। उस वक्त उन्होंने इस मुद्दे पर रिएक्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनके कॉन्सर्ट के पोस्टपोन होने के बाद इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। सोनू निगम का कॉन्सर्ट 25 जुलाई 2026 को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में होना था। इस खास शो पॉजिटिविटी सोनू निगम रिमेम्बर्स रफी के जरिए वो लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी को म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने वाले थे, लेकिन दिल्ली की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए इस कॉन्सर्ट को फिलहाल रीशेड्यूल कर दिया गया है। बुक माई शो पर भी 25 जुलाई की डेट हटा दी गई है और अब शो की नई डेट 15 अगस्त 2026 दिखाई जा रही है। यानी सोनू निगम का ये मच अवेटेड कॉन्सर्ट अब 15 अगस्त 2026 को होगा। 23 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई जननायकन सुपरस्टार थलापति विजय की फेयरवेल फिल्म है। विजय एक्टिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब पूरी तरह पॉलिटिक्स में एक्टिव है। ये उनकी आखिरी फिल्म होने की वजह से फैंस इसे भरपूर प्यार दे रहे हैं। इसी बीच इंडियन क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती भी फिल्म देखने के बाद इमोशनल हो गए और उन्होंने विजय के नाम एक हार्टफेल्ट पोस्ट शेयर किया। वरुण चक्रवर्ती थलापति विजय के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें जननायकन काफी पसंद आई। फिल्म देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर H विनोद और पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही विजय के लिए लिखा कि उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वरुण ने लिखा, क्या फेयरवेल फिल्म है, हर एक पल बहुत पसंद आया। फैंस के लिए इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स देने के लिए H विनोद और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद विजय को मेंशन करते हुए वरुण ने एक इमोशनल मैसेज भी लिखा। उन्होंने कहा, अन्ना इतने सालों की यादों के लिए थैंक यू। मैं कदलुक्कू मरियाधाई के टाइम से आपका फैन हूँ। आप मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। आपकी बहुत याद आएगी। लॉट्स ऑफ लव। सलमान खान पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो हर सोशल इशू पर अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नीट पेपर लीक केस को लेकर 2 पोस्ट शेयर की थी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हालांकि इस वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। अब इसी बीच सलमान खान ने आधी रात एक ऐसी पोस्ट शेयर कर दी है जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। सलमान खान ने लेट नाइट सोशल मीडिया पर अपनी 2 शर्टलेस जिम फोटो शेयर की है, जहां वो वर्कआउट के बाद पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सलमान खान के सिर पर व्हाइट टॉवल रखा हुआ है और वो गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ मिरर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनकी फोटोज ही नहीं बल्कि कैप्शन ने भी सबका ध्यान खींच लिया है। सलमान खान ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सलमान खान डर गया, जो डर गया वो मर गया। बस फिर क्या था। उनकी इस क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स की बारिश कर दी और जमकर अपने रिएक्शंस देने लगे।
पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के सबसे चर्चित फैमिलीज में से एक ठाकरे परिवार का एक और चिराग अब सिल्वर स्क्रीन पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। शिवसेना के फाउंडर बालासाहेब ठाकरे के पोते और स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्य ठाकरे बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। ऐश्वर्य अनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म निशानी से अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगे। इसके बाद वो यश राज फिल्म्स के एक बड़े प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनने वाले हैं। अली अब्बास जाफर के डायरेक्शन में बन रही इस अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन एंटरटेनर में ऐश्वर्य के साथ आहान पांडे, शर्वरी वाघ और बॉबी देओल भी लीड रोल्स में नजर आएंगे। आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जाफर की ये साथ में 5वीं फिल्म होगी, जो 26 मार्च 2027 यानी गुड फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज होगी। ये फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे के एक्टिंग करियर की दूसरी रिलीज होगी। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ लंदन में वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। एक्टर अपनी वाइफ गौरी खान, बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन और अब्राम के साथ हॉलीडे पर निकले हैं। इसी बीच लंदन की स्ट्रीट से एसआरके और उनकी फैमिली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किंग खान हुडी से अपना चेहरा कवर किए कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। वायरल क्लिप में शाहरुख खान लूज फिट पैंट, प्लेन टी शर्ट और हुडी पहनकर लंदन की सड़कों पर वॉक करते दिख रहे हैं। उनके पीछे आर्यन और अब्राम भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर फैंस के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग उनके सिंपल लुक की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि देश में इतना कुछ चल रहा है और वो इस वक्त फैमिली के साथ फॉरेन वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। बॉबी देओल इन दिनों अपनी फिल्मों और दमदार विलन किरदारों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने साउथ सुपरस्टार विजय, पवन कल्याण और नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम करने के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में बॉबी देओल ने बताया कि जननायकन की रिलीज में करीब 6 महीने की देरी हुई, लेकिन इस दौरान उनकी विजय से ज्यादा बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विजय को ज्यादा प्रमोशन करना पसंद नहीं है और वो अपने काम पर भी भरोसा रखते हैं। बॉबी ने कहा, नहीं, मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई। उन्हें ज्यादा प्रमोशन करना पसंद नहीं है, वो कुछ खास नहीं करते। उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है और मैंने भी सोचा कि अगर उन्हें यही तरीका पसंद है तो ठीक है। बता दे, फिल्म में बॉबी देओल फिनिक्स नाम के मुख्य विलन का किरदार निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि विजय के राजनीतिक सफर के बीच ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। बॉबी देओल ने अपने साउथ फिल्मों के सफर को पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, फिर मैंने नंदमुरी बालकृष्ण के साथ डाकू महाराज में काम किया। सबसे मजेदार बात ये है कि जिन जिन एक्टर के साथ मैंने काम किया वो सभी मिनिस्टर बन गए। फिर मैंने पवन कल्याण के साथ हरिहरा वीरा मल्लू की। वैसे मैं बस मजाक कर रहा हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने पहुंची शबाना आजमी अब मुंबई के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। एक्ट्रेस को स्वाइन फ्लू H1N1 हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट और आइसोलेशन की सलाह दी है। इसी कारण वो फिलहाल अपने सारे पब्लिक अपीयरेंसेस से भी दूर हैं। दिल्ली में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के बाद वो मुंबई में भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से अब वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें डॉक्टर ने 5 दिन के लिए कंप्लीट रेस्ट लेने बोला है। डालिए पोस्ट पर एक नजर। भूमि पेडनेकर ने आसाम फ्लड्स विक्टिम के लिए अपना दर्द जाहिर किया है। एक्ट्रेस ने देशवासियों से मदद की अपील करते हुए कहा कि सभी को आगे आकर आसाम के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। शनिवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए भूमि पेडनेकर ने आसाम के जमीनी हालात का खौफनाक मंजर बयां किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से अब तक 7.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 40 से अधिक मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, पूरे के पूरे गांव पानी में डूब चुके हैं, बेजुबान जानवर बह गए हैं और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ही पल में खत्म हो गई है। जब आप वहां की तस्वीरें और वीडियोस देखेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। हालात वाकई बहुत ही दर्दनाक है। भूमि ने इस बात पर भी गहरा दुख जताया कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद इस मुद्दे पर नेशनल लेवल पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है।
पिछले संकटों का जिक्र करते हुए उन्होंने देश की एकता को याद दिलाया। भूमि ने कहा, जब पंजाब, जम्मू, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर मुश्किल आई थी तब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। लोगों ने रिलीफ मटेरियल भेजकर इंसानियत की मिसाल पेश की थी। आज आसाम को भी उसी सपोर्ट और हमदर्दी की जरूरत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और इस्तीफा देने की वजह बताई है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे पर कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यतीत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। डालिए उनके पोस्ट पर एक नजर। इसी के साथ ही बॉलीवुड के कई स्टार्स ने भी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पर रिएक्ट करते हुए पोस्ट शेयर किया है। डालिए उन पोस्ट पर एक नजर।